गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, या कह सकते हैं ज़्यादातर लोग पापी हैं, बेईमान हैं, नीच हैं, कपटी हैं। अभी क्यों हैं? क्योंकि उनके पुराने कर्म ही ऐसे थे। और ऐसे लोगों को देख के लोग कहते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं जो अपना सब्र तोड़ देते हैं, वो कहते हैं इससे अच्छा तो बेईमान बनो, ईमानदारी का क्या फल। लेकिन आज मैं आप सभी को वो ईमानदारी के फल की सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ कि कभी भी हारना मत, जीवन में झुकना मत किसी ऐसे नीच इंसान के सामने। अपनी ईमानदारी, अपने सत्य धर्म को कभी मत छोड़ना। दुनिया में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए, अपने सत्य धर्म को मत छोड़ना। आज मैं खुद जब बाहर थी और मैं बाहर से अपने घर की तरफ आ रही थी, मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उन उतार चढ़ावों को देख के आज मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जीवन में तपाया भी उसी को जाता है जो सोना होता है। घटिया चीज़ों को थोड़ी ना तपाया जाता है, सोने का एक मोल होता है, इसीलिए उसको पूरा जला के, पूरे तरीके से उसको आग में डाल के तपाया जाता है, तभी सोना निखर के आता है। तो शायद हो सकता है मेरी भी वही परीक्षा चल रही हो, मुझे भी इसलिए आग में जलाया तपाया जा रहा हो। और उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि मैं अगर लोहे की तरह हरकत करूँगी तो ना तो मैं सोना ही रहूँगी, ना मैं लोहा रहूँगी। तो मुझे यही चीज़ दिमाग में आई, वही चीज़ मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ, या सुनाना चाहती हूँ, या बताना चाहती हूँ कि अपने सच्चे मार्ग से कभी ना हटें। कभी ये ना सोचें कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊं, या मैं भी उसकी तरह बन जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, मैं भी सुखी रह रही होती जिस तरह की वो सुखी है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, ईमानदारी के फल की सुनते हैं आज ये सुंदर सी साखी। बहुत समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वो अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को उसने बुलाया। राजा ने घोषणा की कि वो वहाँ मौजूद बच्चों में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें और अच्छे से उसकी देखभाल करता रहा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है कि उसका बीज कुछ अलग हो, और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। और ऐसा सोचकर वो पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा, पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते, पर बावजूद उसके ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आया। ध्रुव बहुत परेशान था, क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी। किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था, सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी।
उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हें किसी भी हालत में राजा का दिया हुआ ये बीज लौटाना चाहिए। इसी गमले में लगाकर तुम्हें राजा का सामना करना चाहिए, चाहे इसमें कोई पौधा निकला हो चाहे ना निकला हो। तुमने मेहनत तो पूरी की है ना बेटा, तुम इसी गमले के साथ राजा के सामने जाना। तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही सवाल चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वो जहां से भी गुजरते बच्चे तनकर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। राजा ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ध्रुव ने कहा, जी मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को बुलाया, कहा, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे, वो बंजर थे। आप चाहें उसकी देखभाल भी कर लेते ना, कितनी भी, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव है जो खाली हाथ लौटा, क्योंकि वो ईमानदार था। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उससे ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकले पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। फिर भी उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। गुरुपेरी साध संगत जी, राजा ने कहा कि तुम लोगों ने बीज को बदल दिया, क्या मैं इस बात को नहीं जानता? ये बात सुन के बाकी के बच्चों की नजरें नीचे झुक गईं और उनको पता लगे कि उन्होंने धोखाधड़ी से ये सब काम किया है। राजा फिर भी खुश नहीं हुआ। राजा तो उस बच्चे से खुश था जिसके गमले में कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उस गमले में ईमानदारी का पौधा फूटा हुआ था, जो सिवाय राजा के किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने सत्य धर्म पर होते हैं। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, हमें नीचा दिखाती है, धूल मिट्टी में मिलाती है, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना। हमारा राजा जो हमारा परम पिता परमात्मा है, वो हमारी ईमानदारी के पौधे को देख रहा है, फलते हुए फूलते हुए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने परमात्मा से मतलब है, ना कि जग दिखावे से, झूठे से, छलावे से, ना नीचताई कर्म से। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। हम जग में अपना ऊंचा नाम करने के लिए कोई नीची हरकत नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी ईमानदारी पर बने रहना है। हमें अपने उस रब को जवाब देना है। जिस तरह से उस राजा ने ध्रुव का न्याय किया, बाकी बच्चों को नहीं चुना जिन्होंने छल कपट किया था, उसी तरह से भगवान उन बच्चों को या उन लोगों को कभी नहीं चुनेंगे जिन्होंने लोगों से कपट किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर बना रहना है। चाहे सामने वाला कुछ भी गंदगी अपने मुंह से निकाले, चाहे सामने वाला अपनी बेईमानी के रास्ते पे चले, चाहे कोई से भी नीचे रास्ते पर चले, हमें अपनी ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटना है। दुनिया हंसेगी, दुनिया आपको नीचा दिखाएगी, दुनिया आपको बुरा बुरा बोलेगी, दुनिया हर चीज वो करेगी जिससे आप टूट जाओ, बिखर जाओ और ईमानदारी के रास्ते को छोड़ दो। पर हमें ध्रुव की तरह अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है, अपने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वही परमपिता परमात्मा का सच्चा उत्तराधिकारी है। तो आप देखिए कि आपको परमपिता परमात्मा का उत्तराधिकारी बनना है या नर्क का उत्तराधिकारी बनना है।
आज इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।